एक्शन बोलिए सर। मैं राजू रामवृक्ष लोहरा, सभी को जोहार। मैं इस भारत भूमि में मानव जाति जो आज श्रेष्ठ है, जो आज इस देश में जातियों के आधार पर निर्धारित हो चुका है, और उस जाति में मैं लोहरा जाति से हूँ, जो आदिवासी है, ओरिजिनल है, एनिमिस्ट है। वर्तमान भारत संविधान में वो अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आता है। हमारा जाति समुदाय का अगर इतिहास का बात बोलें तो जब मानव अपने आप को सभ्य और सशक्त समृद्ध होने का जब ज्ञान विवेक जागा, तो उस समय काल में यह अपनी रक्षा सुरक्षा वन जंगलों के हिंसक पशुओं के साथ साथ प्राकृतिक जो घटना, प्राकृतिक जो आपदा है, उससे रक्षा सुरक्षा के लिए वो औजार, हथियार, उपकरण, ऐसे चीज़ों से वो अपना रक्षा कवच बनाया और सभी मानव समाज को दिया। हमारा समाज अगर कहें तो प्रागैतिहासिक काल, पूर्व पाषाण काल, उन लम्हों में भी हमारा समाज जो आज जातियों में बट के अनुसूचित जनजाति लोहरा में सूचीबद्ध है, उस काल में भी मेरे समाज का योगदान रहा है। जो आज मानव अनेक जातियों में बंटते हुए व्यवसायिक कार्यों में गया, कृषि से लेके खनिज संपदा से लेके अन्य जो व्यवसाय आज है, सभी लोग अपने अपने व्यवसाय को अपनाते हुए समृद्धि को प्राप्त किए। लेकिन मेरा समाज वह वैज्ञानिक समुदाय था जो वह लौह पत्थरों को गलाते हुए उससे अयस्क निकाला और औजार, हथियार, उपकरण का निर्माण किया। और मानव जो आज सशक्त समृद्ध है, सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है, उसको श्रेष्ठता का काबिल पहुंचाने का काम मेरे समुदाय का है, जो आज लोहरा के नाम जनाता है। ऐसे यह जाति का नाम जो मिला हुआ उसको लोहा का पेशा करने के कारण मिला हुआ है। यह लौह पेशेवर है, इसके चलते भी मिला है। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज हैं जो कालखंडों के हिसाब से है, वहाँ पर इसे असुर समुदाय का वंशज भी माना जाता है, क्योंकि यह असुर शब्द भी जो भी मिला हुआ है, यह भी भाषाओं के चलते मिला हुआ है। यह देश में बहुत सारे अनेक शासक आए हुए हैं, उनके शासकों के माध्यम से भी इनका शब्दों का अलग अलग खेला बेड़ा हुआ है, दस्तावेजों के माध्यम से अलग अलग खड़ा बेड़ा हुआ है, जिसका भुक्तभोगी हमारा समाज हो रहा है। मेरा समाज का मुख्य पेशा जो है औजार हथियार बनाना, उसका उपकरण, कृषि से लेके घरेलू उपकरण, राजा महाराजाओं का जो आवश्यक संसाधन थे सैन्य शक्ति के लिए या शासन सत्ता को स्थापित करने के लिए, उसमें मेरा समाज का बहुमूल्य योगदान रहा है। साथ ही साथ हमारा समाज अभी के समय में भी अपने क्षेत्र में उन्हीं चीज़ों को अपना के रखा हुआ है। मेरा पेशा लौह अयस्क के साथ खास कृषि काम भी किया, पशुपालन भी किए, और जो लोगों को योगदान देते थे उसके चलते इन्हें वार्षिक रूप में इनको जो मेहनताना मिलता था वह वस्तु विनिमय के कारण था। तो पेशे आजीविका के हिसाब से आज भी उसी ढर्रा में जी रहा है, जो कि आज हमारा समाज आधुनिकीकरण के चलते आज उस पेशा को छोड़ रहा है, जिसको हम लोग पुश्तैनी पेशा भी कहते हैं। साथ ही साथ हमारा समाज का जो कल्चर है, कस्टम है, सिस्टम है, हमारा समाज कस्टमरी लॉ को फिलअप करता है। आज जिस कस्टमरी लॉ को शासन सत्ता के लोग लोकतंत्र, जनतंत्र, प्रजातंत्र के नाम से जानते हैं, वह सारे व्यवस्था हमारे समाज के लोग का देन है। हमारा समाज में भी स्वशासन व्यवस्था है, जिसको हम लोग पंच स्वशासन व्यवस्था भी कह सकते हैं। जो आज सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या हमारा जो सिविल कोर्ट है, वहाँ जूरी का काम होता है। हमारा समाज में वो जूरी के तरह से हमारा का पारिवारिक, सामुदायिक या हक हिस्सेदारी का जो पंचायत होता है, न्यायिक प्रक्रिया होता है, उसको अपनाता है। हमारा समाज का जो इसको हम लोग उत्सव कह सकते हैं, महोत्सव कह सकते हैं, ऐसे हम लोग पर्व शब्द से संबोधित करते हैं। जैसे आप वार्षिक रूप से हम लोग चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक ना, इस तरह से महीनों के नाम से 12 महीना कहते हैं। उसमें हम लोग सबसे प्रथम हम लोग फगुआ पर्व मनाते हैं। उसके बाद हम लोग को सोहराय पर्व होता है। उसके बाद हम लोग का सरहुल पर्व होता है, जितिया पर्व होता है और करम पर्व होता है, जिसमें हम लोग को करम पर्व और हमारा जो सरहुल पर्व है एक विशेष खास महत्व रहता है। ये प्रकृति से संबंधित होता है, क्योंकि हम लोग प्रकृति पर पूर्ण आस्था भी रखते हैं
और प्रकृति के साथ हम लोग सामंजस्य बैठाते हैं। प्रकृति के हर गतिविधि को हमारा पूर्वज समझा और उसके साथ अपने जीवन यापन को 12 मास के हिसाब से या ऋतु के हिसाब से अपना जीवन यापन को व्यवस्थाओं को सुरक्षित करता था। बरसात के लिए उसका अलग खान पान के साथ रहन सहन होता था, ग्रीष्मकालीन के लिए उसके अलग रहन सहन होता था, या हमारा जो जाड़ा का मौसम है उसके लिए अलग जीवन यापन होता था। तो इस तरह से हमारा जो प्रकृति पर्व है, या साथ साथ जो हम आस्था की बात करते हैं, तो प्रकृति पूजा के साथ साथ हम पुरखा पूजा या पितृ पूजा हम लोग करते हैं, उनमें हम लोग पूर्ण आस्था रखते हैं। और हम लोग जो संस्कार की बात कीजिएगा तो उसमें हमारा 5 संस्कार आता है। जब मनुष्य जन्म से लेके मृत्यु तक का उसका जो कालखंड है, जन्म संस्कार, कर्णछेदी संस्कार, मुंडन संस्कार है, विवाह संस्कार है और मरण संस्कार है। और ये सभी के सभी हम लोग अपने घर के बड़े बुजुर्ग जो हमारे पुरखा होते हैं, दादा होते हैं, बड़े पापा होते हैं, उनके देख रेख में करते हैं, जो हमारे घर के खास करके वो पूजा पद्धति के अभिभावक भी होते हैं। उन्हीं के देख रेख में हम लोग ये सभी संस्कार करते हैं और जो पुरखा पूजा करते हैं। ये हमारा संस्कार संस्कृति, जिसको आज कल्चर कस्टम कहा जाता है, और आज भी कस्टमरी लॉ के तौर पर हम लोग उसको मानते भी हैं और संविधान भी उसको मानता है। ये हमारा अपना अस्तित्व रहा है। और आज शासन सत्ता बदला है, हमारा देश ऐसे भी हम लोग जानते हैं, कभी राजा महाराजाओं का शासन व्यवस्था था, कभी हमारा मुगलों का शासन व्यवस्था रहा, कभी अंग्रेजों का शासन व्यवस्था रहा, अभी तो भारत का लोकतंत्र शासन व्यवस्था रहा है। फिर भी हमारा जो व्यवस्था है वो व्यवस्था अभी भी कायम है और हम अपने पारिवारिक सामुदायिक स्वशासन व्यवस्था के तहत अपने समाज समुदाय को संचालित करते हैं और शासन प्रशासन को संवैधानिक मूल्यों को भी हम लोग अनुपालन करते हैं। और इस तरह से हमारा समाज अभी कहिएगा तो ऐसे तो अगर हम कहें, किसी इतिहास के पन्ना में लिखा है कि मनुष्य जब सभ्य हुआ तो औजार हथियार और उपकरण का ही आविष्कार किया था। तो हम अभी अपने आप को जिस प्रकार से हम लोग साक्ष्यों के हिसाब से जानते मानते हैं, हम उसी औजार हथियार का निर्माता है, उसका दाता है। और इस मानव को सभ्य और सबल बनाने वाले समुदाय लोहरा समुदाय से आते हैं। मेरा समुदाय का कृति आज के इतिहासकारों ने कहीं भी नहीं लिखा, ये मेरा हमारा दुर्भाग्य रहा है। अगर इतिहासकार हमारे लोगों का, हमारे समुदाय का जिस प्रकार, क्योंकि हमारा देश में कबीलाई व्यवस्था रहा है, समुदाय व्यवस्था रहा है और हमेशा कबीलाई में टकराव रहा, जिसके कारण और कुछ कार्य ऐसे भी हमारे समुदाय के साथ किया गया, क्योंकि समाज में हमेशा कभी कभार ऐसा हुआ जो आपसी संघर्ष भी हुआ, इसमें लोग कबीलाई संघर्ष भी, जैसे राजा महाराजाओं का संघर्ष होता था, शासकों का संघर्ष होता था। अभी भी हम लोग देख सकते हैं कि एक देश दूसरा देश में आक्रमण करते रहता है। उस कालखंड में समुदाय में आक्रमण हुआ, जिसके चलते आज हमारा कुछ संख्या कम है। और नहीं, अगर हम किसी दस्तावेज के हिसाब से अगर असुर वंशजीय हैं तो निश्चित है हम एक सशक्त और समृद्ध समाज के वंशज हैं। और आज इसे कानूनन लोहरा अनुसूचित जनजाति के गिनती में लाया जाता है और जनजातीय सूची में राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो उसमें 21वां क्रमांक में हम लोग आते हैं। और बहुत सारे लौह पेशेवर समुदाय हैं, उनमें हम श्रेष्ठ हैं, सभ्य भी थे, सशक्त भी थे और समृद्ध भी थे। वर्तमान हमारा वो नहीं रहा, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे लिए सोच नहीं बनाता है। अभी भी हमारा राज्य सरकार हमारे लिए हितकारी नहीं कर रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा शासन सरकार जो है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, हमारे समुदाय के बारे में सोचे समझे और हमारे उद्धार के कार्य जो हैं, उपकार के कार्य हैं, उसको भी करे। और हमारे लिए, क्योंकि हमारा समुदाय आप लोग देख सकते हैं कि हमेशा पहाड़ों में, कंदराओं में या तो गांव के किसी दरकिनार जगहों में बसाया जाता है, या अभी भी अस्वस्थ है, स्थापित है। तो सरकार, राज्य सरकार से भी कहेंगे या केंद्र सरकार से, खास करके हम हेमंत सरकार से जो कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे समाज के प्रति, क्या कि उनके पास बहुत सारे संज्ञान हम लोगों ने दिया है, तो हमारे जो समस्याएं हैं उसका स्थायी समाधान का काम करें। क्योंकि हम लोग अभी वैकल्पिक व्यवस्था, जो हमारा राज्य सरकार है या जिला प्रशासन या अंचल प्रखंड का प्रशासन है, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था से संवैधानिक लाभ ले रहे हैं, जो हम लोग के लिए, इस समाज के लिए बड़ा कठिन का समय बीत रहा है शासन प्रशासन के ख्याल से। तो हम चाहेंगे कि सरकार के हर एक विभाग जो है हमारे बारे में सोचे, इस समुदाय को, क्योंकि वह जानवरों का संरक्षण कर रहा है, यहाँ के पेड़ पौधों को संरक्षण कर रहा है, लेकिन हमारे समुदाय लोहरा समुदाय का संरक्षण का काम सही से नहीं होता है। न राज्यसभा में, विधानसभा में, लोकसभा में हमारे बारे में सवालें बहुत चल रही हैं, लेकिन समाधान, अस्थायी समाधान नहीं चल रहा है। तो हम राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से और इस जाति जनजाति के विभाग जो हैं
आयोग हैं उनसे हम आग्रह करेंगे कि हमारे समाज, लोहरा समाज, जो दस्तावेजों से उलझा हुआ है, कागजों से उलझा हुआ है, कागज में लिखने वाले, उसको कागज में उल्लेख करने वालों के कामियों से हमारे समाज को जो नहीं जाना समझा, वैसे लोगों ने हमारे कागज कलम में लिखा है, उसको अस्थायी समाधान करें। ये संकेत या आह्वान हम करते हैं सरकार से, और उम्मीद है कि निश्चित है कि ये सरकार हमारी आवाज़ अगर सुनती है, समझती है, तो उसका समाधान करेगी। हम उसे अभिनंदन भी करेंगे और यही बात करके हम अपना जवाब करते हैं। सर एक चीज़ और बता दीजिए, आप झारखंड में कहाँ कहाँ बसे हैं? हमारा समाज, जैसे भी हमने कहा, लोहरा समाज बोलिएगा और कैमरा देखिएगा, व्यक्तिगत बात कहें, जैसे शेड्यूल एरिया जो है, अनुसूचित क्षेत्र जो है, उसमें बहुतायत पाए जाते हैं। बाकी ऐसे कहिएगा तो ये अभी 24 जिला में पाए जाएंगे, लेकिन उनका संख्या कम है और इसका शोध भी किया गया है, जनगणना भी किया गया, जातीय जनगणना में भी उपलब्ध है हमारा। ठीक है, हो गया, एक बार में हो गया ना सर।